तो एक तरफा मैंडेट देती है और बंगाल में 15 साल कुव्यवस्था, अत्याचार, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के और तुष्टिकरण की राजनीति जो हुई, उसका खामियाजा इस चुनाव में ममता बनर्जी जी को भुगतना पड़ेगा। 4 मई आएगी, तृणमूल कांग्रेस जाएगी। 4 मई आएगी, ममता बनर्जी जाएगी, क्योंकि बंगाल के युवाओं ने ठाना है टीएमसी को हराना है। टेरर, मनी लॉन्ड्रिंग, कट मनी, कई नामों से आज टीएमसी जानी जा रही है। टेरर, मर्डर, क्राइम, टेरर, मनी लॉन्ड्रिंग, कट मनी। और युवाओं में आक्रोश क्यों है? क्योंकि युवाओं में बेरोजगारी सिर चढ़ के बोल रही। मैं उन सब आंकड़ों पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों खड़ी है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह वायदा किया है और ये मोदी की गारंटी है, हम सरकार बनाएंगे और बंगाल के अनएम्प्लॉयड यूथ, बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपया महीना देंगे। महिलाओं को भी 3,000 रुपया महीना देंगे। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर देंगे, स्वरोजगार के नए अवसर खड़े करेंगे। बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन को और बल देंगे। 2015 से भर्ती में जो देरी हुई, जो भ्रष्टाचार के कारण रद्द हुए, पेपर लीक हुए, उन सबको 5 वर्ष तक की छूट देंगे। एक बहुत बड़ी बात है। 1 करोड़ रोजगार, 3,000 रुपया प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता और 5 वर्ष की छूट। और यही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनको 15,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। और जो रद्द किए गए स्थायी पद हैं, उनको निर्धारित समय सीमा के अंदर बिल्कुल पारदर्शी तरीके से भरेंगे, ट्रांसपेरेंट सिस्टम से भरेंगे। और मेरे युवा साथियों के लिए बंगाल में तो एक और बड़ा अवसर आ गया है, युवा उड़ान क्रेडिट कार्ड योजना। ये युवाओं को उड़ान के पंख लगा देंगे, क्योंकि 10 लाख रुपए का अमाउंट, यानी कि 10 लाख रुपए इनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। 5 लाख रुपया अनुदान होगा और 5 लाख रुपया इनके लिए ब्याज मुक्त ऋण होगा। इससे बड़ा अवसर जॉब क्रिएशन के लिए क्या होगा? हम बंगाल के युवाओं को जॉब क्रिएटर्स बनाएंगे, जॉब सीकर्स नहीं। और अगली बात, बंगाल में खेलों में युवा आगे बढ़े, हम यहां पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उसका नाम भी हो और युवाओं को उसमें अवसर भी मिले। जब बंगाल का नाम आता है तो यहां के पकवान की बात भी आती है, तो यहां के प्रदर्शन जो कल्चरल सेक्टर में है, मीडिया में है, फिल्म जगत में है, संगीत जगत में है, बड़े नाम है। लेकिन आज नई टेक्नोलॉजी क्या है? एवीजीसी सेक्टर, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। इसमें हम 1 लाख को प्रशिक्षित करेंगे और ये एवीजीसी सेक्टर में एक बहुत बड़ा योगदान हम यहां पे करने वाले हैं। लेकिन बंगाल में आज स्थिति क्या है? इन बंगाल द जॉब्स वर प्रॉमिस्ड, jobs were stolen and jobs were forced away out of Bengal. यहां वायदे बड़े किए गए लेकिन पूरे नहीं किए गए। देश का बेरोजगारी दर 5% है, लेकिन बंगाल में 5 गुना ज्यादा है उससे। 25% बेरोजगारी दर बंगाल में, 25% बेरोजगारी दर। अनएम्प्लॉयड रेट इन बंगाल इज 25%। पोस्ट ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड रेट इज एट 47.6%। यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वालों का 47.6% बेरोजगारी दर है, उनके लिए रोजगार नहीं है। डिप्लोमा होल्डर्स का बेरोजगारी दर 31.3% है।
रजिस्टर्ड जॉब सीकर, जो पंजीकृत जॉब सीकर है, नौकरी पाने वाले हैं, उनका गवर्नमेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कितना है? 23 लाख, और 20 लाख से ज्यादा बेरोजगार है। और अभी जब सरकार ने रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा तो इससे कई गुना ज्यादा ने रजिस्टर किया। 2015-16 से लेकर 2022-23 तक 30 लाख नौकरियां इनफॉर्मल सेक्टर में खत्म हो गई बंगाल में, जबकि उसी समय में महाराष्ट्र में 24 लाख नई नौकरियां सृजन हुई। तो बंगाल में ऐसी स्थिति क्यों हुई? टीएमसी की सरकार ने बंगाल को जॉब सीकर्स बना दिया, यहां के युवाओं को जॉब क्रिएटर नहीं बनाया, और जॉब लूजर तो बना ही दिया जब 30 लाख नौकरियां यहां पर खत्म हुई। ये जो पलायन हुआ, माइग्रेशन हुआ, ये बंगाल के युवाओं का 45.3% माइग्रेशन महाराष्ट्र में हुआ जो जॉब ढूंढने गए, और लगभग 34% पलायन नई दिल्ली के लिए हुआ जहां पे जॉब ढूंढने गए। इसी तरह से कर्नाटक के लिए भी हुआ। दे डिस्ट्रॉयड लोकल एंटरप्रेन्योरशिप एंड लाइवलीहुड, यहां के उद्योग, उद्यमी और रोजगार को भी खत्म करने का काम किया। दिया क्या? रीपैकेज स्कीम दी, खोखले वायदे और नारे दिए, जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन या उद्योग आया नहीं बल्कि पलायन ही हुआ है। और जो सही मायने में नौकरी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, बल्कि नौकरी पाने वालों का पलायन ही हुआ। ममता बनर्जी गवर्नमेंट gave slogans not salaries. ममता बनर्जी ने नारे दिए, नौकरी नहीं। और मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं, ममता बनर्जी ने नारे दिए, नौकरी नहीं। घुसपैठियों का भला, युवाओं को छला, युवाओं की नौकरी पाकर नौकरी ना देकर उनको छला है। आखिर ममता बनर्जी ने क्या बनाया? रिक्रूटमेंट माफिया बनाया, यानी कि नौकरी दिलाने वाले आपको लूटते थे। ममता बनर्जी क्रिएटेड रिक्रूटमेंट माफिया रादर देन एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी। यहां चाहिए थी रोजगार देने वाली अर्थव्यवस्था, लेकिन उसके बदले में मिला नौकरी माफिया। पार्थो चटर्जी का नाम तो आप जानते ही होंगे। चुनाव लड़ रहे हैं वो? नहीं लड़ रहे। क्यों? 26,000 नौकरियां एसएससी टीईटी के स्कैम में खा गए, करोड़ों रुपए उनके घर से पकड़ा गया। शिक्षित युवा बंगाल में बेरोजगार है, और बेरोजगार युवा यहां से पलायन कर रहा है। टीएमसी ने युवाओं को निराश किया है। एजुकेटेड यूथ इज अनएम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड आर माइग्रेटिंग। द स्टेट हैज फेल्ड द यूथ ऑफ दिस। क्या हमेशा बंगाल की स्थिति थी? क्या हमेशा ऐसी स्थिति थी? बिकॉज ऑफ क्राइम एंड करप्शन and hostile business climate has led to the brain drain. बंगाल के युवाओं की प्रतिभा में और क्षमता में कोई कमी नहीं है, लेकिन अवसर की कमी है। बंगाल के युवा यहां से जाकर देश और दुनिया में अपनी क्षमता को दिखा रहे हैं, लेकिन बंगाल में उनको अवसर नहीं मिल पा रहे। भाजपा आएगी, मोदी की गारंटी पे यहां के युवाओं को 1 करोड़ रोजगार दिलाएगी। भाजपा आएगी, बंगाल के युवाओं को नए इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हम नॉर्थ बंगाल से लेकर बंगाल के अन्य क्षेत्रों में बनाएंगे, उससे रोजगार स्वरोजगार के अवसर दिलाएगी। What Mamata Banerjee gave? Borrowed money, borrowed promises, borrowed time, and what is that led to? The crushing debt burden on the state of West Bengal. कर्जे में डुबो कर रख दिया है मेरे पश्चिम बंगाल को, कर्जे में डुबो के रख दिया है।
द क्रिपलिंग 38.4 डेट ऑफ जीएसडीपी रेशो, 38.4% जीएसडीपी की रेशो है, 4% फिजिकल डेफिसिट है और 7.72 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में बंगाल है। 7.72 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, जो हर नया बच्चा बंगाल में पैदा होता है उस पे 77,200 रुपए का कर्ज है। एवरी न्यू बॉर्न बेबी इन बंगाल हैज अ डेट ऑफ 77,200 rupees on his head. Was it same in 2011 and 12? No. It was 22,570. 2011-12 में 22,570 रुपया कर्ज था प्रति व्यक्ति पर, जो बढ़कर 77,200 रुपया हो गया है। 3 गुना से ज्यादा कर्ज हर बंगाली पर, बंगाल के निवासी पर ममता बनर्जी की सरकार ने चढ़ा दिया है। क्या बंगाल में एफडीआई इक्विटी आई? नहीं साहब। अगर आप 2021-22 में देखें 3,817.2 करोड़ रुपए आए थे और 2024-25 में वो घटकर 2,262.5 करोड़ रुपया रह गया। ये कमी क्यों आई? क्योंकि क्राइम एंड करप्शन बढ़ा। ये कमी क्यों आई? क्योंकि हॉस्टाइल बिजनेस क्लाइमेट था। ये कमी क्यों आई? क्योंकि यहां के युवा का ब्रेन ड्रेन हो गया है, उसको बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया है।